हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं बेबित प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सिद्ध करना है हमें इसमें। सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। मतलब हमें लेफ्ट साइड को और राइट साइड को क्या करके बताना है, बराबर। अब हमारे पास समस्या क्या है, हम राइट साइड तो इसकी ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 56/65। अकेली संख्या उसको कहाँ तक सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा आम जिसमें रस है ही नहीं, तो उसको खाने से क्या मतलब है, क्या मतलब है इसको सॉल्व करने से। राइट साइड को कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो हमारी मजबूरी होगी कि हम कौन सी साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट साइड को। हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड को उतार लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख लिया। ये लिखा है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। लेकिन अभी भी सवाल में समस्याएं बहुत हैं। समस्या क्या है, ये लिखा है कॉस इनवर्स, ये लिखा है साइन इनवर्स। अब ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है क्या फॉर्मूला? या तो दोनों कॉस इनवर्स होते या दोनों साइन इनवर्स होते। देखिए मैं समझाता हूँ रफ में। जैसे ये कॉस इनवर्स है और ये आपका कॉस होता, अभी क्या है, साइन है। कुछ भी होता, हमें नहीं पता क्या है, तो हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते थे। या फिर आपका ये कॉस है, ये कॉस नहीं होके क्या होता, साइन होता। और ये साइन तो है ही पहले से, तो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो एक फॉर्मूला होता तो है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। मैंने लिखवाया एक फॉर्मूला। लेकिन तब होता है जब यहाँ पर x की जगह जो वैल्यू दी है ना, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 12/13 दिया, यहाँ पर भी 12/13 होता, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे, पाई/2 लिख सकते थे। लेकिन अभी नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। या तो आप कॉस इनवर्स को चेंज करके साइन इनवर्स बनाएंगे, या साइन इनवर्स को चेंज करके कॉस इनवर्स बनाएंगे। अब देखिए, मैं इसमें कॉस इनवर्स को ही साइन इनवर्स में चेंज करूंगा, साइन इनवर्स को नहीं बदलूंगा। तो पूरा सवाल कैसे हो जाएगा, ये तो पहले से ही साइन इनवर्स में है, ये भी साइन इनवर्स में हो जाएगा। फिर आराम से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन साइन इनवर्स में ही चेंज क्यों करेंगे इसको कर लो ना भैया कॉस इनवर्स में चेंज। आइए इसको भी समझते हैं। मान लो अगर ये कॉस इनवर्स है और इसको भी हम कॉस इनवर्स में चेंज कर लें, तो आप इसको सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के, तो इसका जो आंसर आएगा वो कॉस इनवर्स में आएगा। और जो हमारा राइट साइड है उसमें हमारा आंसर कैसा दिया है, साइन इनवर्स में दिया है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस इनवर्स है इसको फिर से बदलना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स को काय में बदलना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि ये साइन इनवर्स को पहले बदलूँ कॉस इनवर्स में, और फिर जो आंसर आए कॉस इनवर्स उसको भी साइन इनवर्स में बदलूँ। मैं तो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपका मुझे पता नहीं है आपका क्या है। तो मैं क्या करूँगा, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। स्मार्ट वर्क करेंगे मतलब हम इस कॉस इनवर्स को ही चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये दोनों चीज़ साइन इनवर्स में चेंज हो जाएंगी, और इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी साइन इनवर्स में ही आएगा। और हमारी राइट साइड में भी क्या लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है। थोड़ा सा टाइम जरूर दे दिया, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था। आइए करते हैं, हम इस कॉस इनवर्स को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, किसी भी चीज़ को हमें चेंज करना हो ना, उसको मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, थीटा मान लिया। अब कॉस इनवर्स को इधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इनवर्स को इधर पहुंचाते हैं ना, कॉस इनवर्स को पहुंचाते हैं तो कॉस बन जाता है। बराबर में कौन आ जाएगा, 12/13। अब हमने काफ़ी सारे सवालों में किया है। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसके लिए कॉस का फॉर्मूला लगा के देखिए आप। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लाल बट्टे कक्का। ये होता है साइन का फॉर्मूला, ये होता है कॉस का फॉर्मूला, ये होता है टेन का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार कितना होगा, हमारा आधार के सामने क्या दिया है, 12, तो आधार होगा 12, और कर्ण के सामने दिया है 13, तो कर्ण हो जाएगा 13। तो ये आपका आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब एक चीज़ नहीं है हमारे पास, कौन सी चीज़, लंब। तो वो लंब हमें निकालना पड़ेगा, कौन सी प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, कोई बात नहीं। कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, 13, और कितनी घात चढ़ा देंगे, 2।
लंब हमें निकालना है, इसलिए एल लिख देते हैं अब शॉर्ट में। यहाँ पर आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आधार क्या है, आधार है आपका 12, तो 12 की घात क्या लिख देंगे 2। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है भैया, बच्चे बोलते हैं 26, 26 नहीं होता भैया, यहाँ पर स्क्वायर करना है, 13 का 2 में गुणा नहीं करना है, 13 गुणित 13 करना है। तो 13 गुणित 13 क्या आएगा 169। यहाँ पर लंब को ऐसे ही रहने देते हैं। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144। अब 144 को इधर ले आइए तो 144 कैसा हो जाएगा, माइनस का 144। कोई भी चीज़ नदिया के इस पार आती है प्लस की है तो कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो कैसी होती है, प्लस की। ये कैसा है, लंब को वैसे ही लिख देते हैं। आगे आ जाते हैं, 169 में से 144 जाएंगे तो क्या बचेगा 25, और ये क्या चल रहा है आपका लंब का स्क्वायर। अब देखिए हमें तो लंब का मान निकालना है ना, ये तो स्क्वायर का मान है लंब के स्क्वायर का। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर हटा के इस पर करनी चढ़ा लीजिए, या फिर ऐसा लॉजिक लगाइए कि इस पे भी स्क्वायर आ जाए। तो 25 काय का स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की घात 2। और यहाँ क्या चल रहा है लंब की घात 2। ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 5 बराबर आ जाएगा एल, मतलब लंब आ जाएगा, एल का मतलब क्या है लंब, लंब आ जाएगा आपका 5। अब हमारा लंब आ गया तो हमें कॉस को काय में चेंज करना था, साइन में, इसलिए हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब आपका लंब क्या है, लंब है 5 अभी निकाला था, और कर्ण क्या है 13, इसलिए 13 लिख देंगे। तो हमारा जो साइन थीटा है वो साइन थीटा आ गया 5/13। अब ये जो थीटा है ना, थीटा को यहीं रहने देते हैं, साइन को इधर पहुंचाते हैं, साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13। अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा किसको माना था, थीटा माना था कॉस इनवर्स 12/13 को, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13, थीटा की जगह लिख देते हैं। और बराबर में कौन चल रहा है, साइन इनवर्स 5/13। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस इनवर्स 12/13 है वो काय के बराबर है साइन इनवर्स 5/13, मतलब हम कॉस इनवर्स 12/13 की जगह सवाल में साइन इनवर्स 5/13 रख सकते हैं। आप चाहें तो ये जो हमारा सवाल था इसको क्या दे दें, समीकरण नंबर 1, और ऐसा लिख दें कि यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। कॉस इनवर्स 12/13 को हटाइए, यह है कॉस इनवर्स 12/13, इसको हटाइए, इसकी जगह लिख दीजिए साइन इनवर्स 5/13। प्लस में कौन चल रहा है साइन इनवर्स 3/5। अब हमारा काम हो गया। अब दोनों चीज़ काय में चेंज हो गई, साइन में। तो ये साइन इनवर्स है, ये पहले से ही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसकी दिक्कत थी, ये नहीं था, ये कॉस था, तो इसको चेंज कर लिया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस यहाँ आएगा बाय, सॉरी, अंडर रूट 1 - x²। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको लिखाए हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका कंपैरिजन इससे करिए, तो यहाँ पर x के प्लेस पे x की जगह पे कौन आ रहा है 5/13, और y के स्थान पे कौन आ रहा है 3/5, इसलिए x की जगह 5/13 और y की जगह क्या रख देंगे 3/5 रख देंगे, रख देते हैं। आइए नया पेज ले लेते हैं। तो कहाँ रखना होता है, बराबर के इस साइड है ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो आपका सवाल जैसा ही है, सवाल ही बन जाएगा। एक्स और वाई के मान यहाँ रखेंगे तो ये तो सवाल बन जाएगा, तो सवाल ही बन जाएगा, और बराबर में आएगा इसका उत्तर, इसलिए हम केवल कौन सा वाला पोर्शन लिख रहे हैं, बराबर के इस साइड जो उत्तर आने वाला है। तो हम बराबर लिखते हैं, बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रखना है माने ना, एक्स की जगह क्या रखेंगे 5/13, करनी लगाएंगे, और 1 - y की जगह क्या रखेंगे 3/5, और इस पर क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, 3 और 5 दोनों पे स्क्वायर आएगा, मतलब y के 2 अनमोल रतन 3 और 5। अब y के पास जो भी संपत्ति होगी 3 को भी मिलेगी 5 को भी मिलेगी, y के ऊपर स्क्वायर है तो वो 3 को भी मिलेगा 5 को भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं कोष्टक, ये दोनों का स्क्वायर है ना। और y की जगह क्या लिख देंगे 3/5, फॉर्मूला में मान रखना हूँ अंडर रूट 1
माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे 5/13, और एक्स के ऊपर भी कितनी पावर है 2, कितनी घात है 2, तो ये दोनों पे आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस स्क्वायर को सॉल्व करिए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 3/5 1 माइनस 5 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा 25, और 13 का करिए तो 169, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 को अभी लिख दो। यहाँ पर बट्टे में क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि डायरेक्ट नहीं घटा सकते आप, बटे वाली संख्या डायरेक्ट नहीं घटती, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25। 5-6 सवालों में ये वाली चीज़ 5-6 सवालों में कर चुके, बिल्कुल सेम यही संख्या। ध्यान, आपने पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो आपको ध्यान आ रहा होगा, 5-6 वीडियो में कर चुके अपन। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 3/5। ये समझ में आया कैसे आया, 1 का 25 में भाग किया होगा 25 आया, 25 के ऊपर गुणा, 25 का 25 में भाग किया 25 से कम 25, 1 का ऊपर गुणा हो गया। ये 3/5 को अभी लिख देते हैं, बट्टे में क्या आएगा 1। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 169। अब 169 में 1 का क्या करेंगे भाग, तो 169 ही आएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो 169 आ जाएगा, माइनस 169 का 169 में भाग करेंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, और ये घट जाएगा तो 16 बचेगा, नीचे क्या चल रहा है 25, प्लस 3/5, इसको घटा देते हैं 144 आएगा, बटे में क्या चल रहा है 169। अब रूट से संख्या कैसे निकलती है, स्क्वायर, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर होता है वो संख्या बाहर निकलती है। जैसे कि ये 16 का स्क्वायर होगा 4 का, तो यहाँ 4 क्या आ जाएगा बाहर, और 25 का स्क्वायर होगा 5 का, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है, गुणा, ऐसा गिचर पिचर नहीं करना, नहीं तो 4 54 हो जाए और ये 5 निकाले तो 135 हो जाए, बीच में गुणा लगाते हैं। 16 का वर्ग होता है 4 का, इसलिए 4 बाहर आ जाएगा, और 25 का वर्ग होता है 5 का, 5 गुणित 5 करने 25 आता है, प्लस 3/5 को वैसे ही लिख देंगे, यहाँ भी गुणा का निशान लगाएंगे। 144 का वर्ग होता है 12 का, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आता है ना, तो इसलिए बाहर कौन आएगा 12, और 169 का होता है 13, इसलिए बाहर आएगा 13। ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ काय का निशान है गुणा, गुणा में सामने सामने गुणा होता है, एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम केवल प्लस माइनस में लेते हैं, तो यहाँ सामने सामने गुणा हो जाएगा। इसका 5 का 4 में 5 चौके 20, नीचे 65, प्लस ये हो जाएंगे सामने सामने, इधर भी गुणा होगा, ये तो प्लस है, इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ गुणा लगा है, तो ये हो जाएंगे 12 चौके 36, नीचे हो जाएगा 65। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या लिखा है नीचे 65। अब यहाँ पर डायरेक्ट गुणा नहीं होगा, पहली बात तो गुणा होगा ही नहीं, प्लस का निशान लगाया, मतलब आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे 65 है, जब भी नीचे एक जैसी संख्या हो तो एलसीएम वो ही आ जाता है, 65 ही आपका एलसीएम आ जाएगा। और ये 65 से 65 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा 20, क्योंकि 1 का गुणा किया होगा 20 में। अब 65 का 65 में भाग करेंगे, क्या आएगा 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 36। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, जुड़ जाएगा ये तो भैया, तो ये हो जाएंगे 56 बटे में कौन चल रहा है 65। आइए देखते हैं हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हुए कि नहीं। दूसरा वाला पेज उठा लेते हैं जहाँ से हमने सवाल को स्टार्ट किया था। ये हमारा क्या है राइट साइड, इसमें लिखा है साइन इनवर्स 56 बटे 65, और हमने लेफ्ट को सॉल्व किया, उसका आंसर भी आ गया 56 बटे 65। इसका मतलब हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गए बराबर। आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से क्या हमने किया। ये हमारा सवाल था, इसको हमें प्रूव करना था, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटे 65। अब समस्या ये थी, हमने जो लेफ्ट साइड ली थी उसमें आधा सवाल कॉस में था, आधा सवाल साइन में था, इसलिए हमने इस कॉस को साइन में चेंज कर लिया। तो कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करने की मेथड आपको ये मैंने समझाई थी, आप देख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करने की मेथड है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप अगर कॉस से साइन में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो इसकी भी एक विधि है, देखिए यहाँ जल्दी शॉर्ट में वो भी सिखा देता हूँ मैं। जैसे ये कॉस है और इससे हमें काय में चेंज करना है साइन में, तो साइन थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है √1 - cos² थीटा।
सबका नहीं होता। फिर सबके लिए ये वाली प्रमेय लगाते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय, किसी किसी का होता तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये कॉस का मान क्या है, यहाँ 12/13 रख देंगे आप। तो इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे ना, आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा, 5/13 ही आएगा। हाँ कॉस इनवर्स को क्यों चेंज किया, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, और हमें जो उत्तर है वो भी साइन इनवर्स में ही चाहिए, इसलिए पूरा सवाल हमने काय में चेंज कर लिया, साइन इनवर्स में। ये चेंज किया। यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स 12/13 काय के बराबर आ गया, साइन इनवर्स 5/13 के। अब हमने कॉस इनवर्स 12/13 को हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 चल ही रहे हैं। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या लगेगा, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला में एक्स की जगह 5/13 और वाई की जगह क्या रख दिया, 3/5। फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सब वैल्यू रख दी और आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो ये साइन इनवर्स 56/65 आ गया। इस तरीके से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।